हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमेश। तो कैसे हैं आप लोग। आईपीएल 2026 से 53वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट। एंड भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने बता दिया एक बार फिर कि चैंपियन टीम किसे बोलते हैं। भाई 7 साल से जो कर्ज लगा हुआ था कि 180 प्लस का चेस नहीं कर सकती चेन्नई सुपर किंग्स, उसको तोड़ा है और जीत कर सीएसके भाई अब 12 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है इस आईपीएल में। एंड अब 2 मैचेस और चाहिए सीएसके को 3 में से जीतने। एंड मैं बोलता हूँ यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स अगले तीनों के तीनों मैच जीतने की काबिलियत रखती है। एंड भाई एक तरफ से बात करूं तो भाई मैं उर्विल पटेल की, भाई उर्विल पटेल ने क्या ही बैटिंग करी है। भाई पहली 9 बॉल में 42 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। एंड हर बॉल पर भाई ऐसा बैट घुमाया है जैसे हाथ में कोई हथौड़ा लेकर घुमा रहा हो। एंड भाई उर्विल पटेल ने भाई तबाही मचा दी। भाई आज की इनिंग में बहुत ज्यादा शानदार इनिंग खेली है। उर्विल पटेल की हाफ सेंचुरी के बाद पर्ची वाला सेलिब्रेशन भी देखने को मिला जिस पर लिखा हुआ था डैड दिस इज फॉर यू। एक एक करके सारी चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं टॉस पर। टॉस चेन्नई सुपर किंग्स जीतती है एंड फील्डिंग का फैसला लेती है। और यह फैसला भाई पावर प्ले में बहुत ज्यादा भारी पड़ता है चेन्नई सुपर किंग्स को। पावर प्ले में जोश इंग्लिश भाई अलग ही मूड के साथ आए थे। भाई पावर प्ले का हर ओवर भाई एलएसजी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा था। जहां पर पहले ओवर में 16 रन, दूसरे से 8, तीसरे से 16, चौथे से 18, पांचवे से 19, छठे ओवर में 14 रन जरूर आते हैं पर मिचेल मार्श का विकेट भी आता है। मिचेल मार्श 10 रन की इनिंग खेलकर आउट हो जाते हैं एंड 77 रन पर पहला विकेट गिरता है। एंड दूसरे एंड से भाई जोश इंग्लिश भाई जो फायरी बैटिंग कर रहे थे 17 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट करते हैं। एंड भाई आज क्या ही फील्ड को खेला है जोश इंग्लिश ने। भाई एलएसजी के सारे बैटर्स एक तरफ, भाई जोश इंग्लिश की बैटिंग एक तरफ। एंड ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मैच में भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है आगे के लिए, क्योंकि उनको बड़ा चेस करने की भाई बहुत टाइम से आदत नहीं है। पर पावर प्ले जब खत्म होता है तब 91 रन पर 1 विकेट रहती है एलएसजी पर। उसके बाद होते हैं टर्निंग पॉइंट स्टार्ट। अगले ही ओवर में निकलस पूरन को 1 रन के स्कोर पर नूर अहमद आउट कर देते हैं। फिर 9वें ओवर में भाई 2 विकेट गिरते हैं। 9वां ओवर भाई गेम चेंजर साबित होता है। एंड यह ओवर डालते हैं भाई जेमी ओवरटन। पहले वह सेट जोश इंग्लिश को 33 बॉल्स में 85 के स्कोर पर भाई आउट करते हैं। जोश इंग्लिश की इनिंग शानदार रही है। इस इनिंग में जोश इंग्लिश ने 10 चौके एंड 6 छक्के मारे हैं। एंड ओवरऑल भाई देखे जाए तो बहुत ज्यादा शानदार इनिंग खेली है। एंड एलएसजी का स्कोर भाई इतना ज्यादा बनने का कारण भी जोश इंग्लिश का ही इनिंग थी। पर 10वें ओवर में भाई पहले जोश इंग्लिश को आउट करते हैं ओवरटन। फिर अगली 3 बॉलों में पंत का भी विकेट ले जाते हैं। एंड 115 के स्कोर पर 4 विकेट डाउन हो जाती है एलएसजी टीम। एंड फिर भाई 13वें ओवर में भाई एडम मार्करम भी 6 के स्कोर पर रन आउट हो जाता है। एंड भाई काबिले तारीफ था वह ब्रेविस का भाई बाउंड्री पे से थ्रो भाई जिसके चलते में एडम मार्करम को वापस जाना पड़ता है। फिर 15वें ओवर में रघुवंशी भी 18 की इनिंग खेलकर आउट हो जाते हैं। एंड एक टाइम पर लग रहा था भाई एलएसजी यहाँ से अच्छी खासी पिचड़ चुकी है और एलएसजी से अच्छे खासे रन नहीं बनेंगे, 180 या 190 तक ही पहुंच जाएगी। पर हिम्मत सिंह के 17 रन और शहबाज अहमद के 43 रन की बदौलत एलएसजी अपने पूरे 20 ओवर्स में 203 के टारगेट तक पहुंच जाती है। हालांकि चेन्नई अपने बॉलर्स की वापसी जरूर करवाती है। भाई अखिल हुसैन 4 ओवर 49 रन 0 विकेट, मुकेश चौधरी 4 ओवर 45 रन 0 विकेट, अंशुल कंबोज 4 ओवर 47 रन 2 विकेट, नूर अहमद 4 ओवर 24 रन 1 विकेट, जेमी ओवरटन 4 ओवर 36 रन 3 विकेट। जेमी ओवरटन की भी इकोनॉमी इसी वजह से 7 के ऊपर गई है क्योंकि लास्ट ओवर में भाई 17 रन गए थे। एंड उसके चलते ही जेमी ओवरटन की इकोनॉमी 7 के ऊपर गई है। वरना जेमी ओवरटन ने भाई पहले 3 ओवर भाई बहुत ज्यादा शानदार डाले थे एंड 3 विकेट भी चटकाए हैं। एंड पावर प्ले जिस तरीके से सीएसके का गया था उससे सीएसके ने भाई कमबैक करते हुए एलएसजी को 203 रन के स्कोर पर ही रोका है। एंड अब सीएसके के सामने टारगेट था भाई 204 रन का, जो कि सीएसके को भाई आज के दिन पार करना ही था। 7 साल का कर्ज तोड़ना ही था, क्योंकि अगर प्लेऑफ्स में उनकी राह आसान करनी है तो यह मैच जीतना जरूरी था। एंड सीएसके भाई वैसा ही करके दिखाती है। भाई पावर प्ले में भी अच्छा स्टार्ट करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसंग मिलकर और शानदार बैटिंग का प्रदर्शन करते हैं। पहले ओवर में 11 रन, दूसरे से 15, तीसरे से 9, चौथे ओवर में 12 रन जरूर आते हैं पर संजू सैमसंग का विकेट भी आता है। संजू सैमसंग 14 बॉल्स में 28 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। पर सीएसके को अच्छा स्टार्ट मिल चुका था। फिर आते हैं भाई द उर्विल पटेल। एंड भाई द उर्विल पटेल ने भाई क्या ही शो दिखाया है। 5वें ओवर से भाई 25 रन लेते हैं एंड आवेश खान को 3 लगातार 6 जड़ देते हैं। और यह उर्विल पटेल की कोई 5वीं या 6ठी बॉल नहीं थी, यह उर्विल पटेल की दूसरी बॉल से ही स्टार्ट हो जाती है। लगातार 3 6 मारते हैं एंड 4 बॉलों में ही 19 के स्कोर पर पहुंच जाते हैं। एंड उसके बाद भी 6ठे ओवर में भाई फायर स्टार्ट करते हैं उर्विल पटेल। 2 बैक टू बैक 6 मारते हैं, फिर 4 मारते हैं एंड फिर 6 मारते हैं। मतलब 9 बॉलों में ही उर्विल पटेल का स्कोर भाई 42 पर पहुंच जाता है। एंड फिर 13 बॉल
में अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट करते हैं एंड इस हाफ सेंचुरी में भाई 1 चौका और 7 छक्के शामिल थे। एंड भाई क्या ही बैटिंग का प्रदर्शन किया है उर्विल पटेल ने, भाई दिल जीत लिया उर्विल पटेल ने। एंड भाई सब बोलते थे ना कि उर्विल पटेल को 29 बोल्स का फेस करने का चांस मिल जाए एक बार, आईपीएल हिस्ट्री के सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सेंचुरी मिल जाएगी सब लोगों को। एंड वैसा ही उर्विल पटेल ने आज के दिन खेला। अगर भाई थोड़ी देर के लिए सीएसके के लिए और खेल जाते तो भाई सीएसके की आज नेट रन रेट भाई हाई पर पहुंच जाती एंड लगभग आरसीबी के लगभग ही पहुंच जाती या आरसीबी से भी ऊपर पहुंच जाती, क्योंकि 200 रन का चेस कर जाती सीएसके बहुत जल्दी। एंड पावर प्ले में 97 रन जड़ देती है सीएसके, जो कि इस सीजन का हाईएस्ट पावर प्ले रहता है सीएसके का। एंड ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल की भी पार्टनरशिप की लाजवाब तारीफ करनी पड़ेगी। 34 बॉल्स में 81 रन की पार्टनरशिप होती है। फिर 62 के स्कोर पर उर्विल पटेल का कैच भी ड्रॉप होता है, पर उर्विल पटेल उस कैच को बड़ा नहीं कर पाते हैं। वह 23 बॉल्स में 65 रन की शानदार और फायरी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। एंड इस पारी में 2 चौके एंड 8 छक्के शामिल थे। एंड सीएसके के ऊपर सारा प्रेशर रिलीज करके चले जाते हैं उर्विल पटेल। पर भाई उर्विल पटेल का विकेट गिरने के बाद भाई सीएसके के बैटर बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 28 बॉल्स में 42 रन की इनिंग खेलकर आउट होते हैं। डेवाल्ड ब्रेविस 10 रन बनाकर, कार्तिक शर्मा 20 रन बनाकर आउट होते हैं। एंड सीएसके को 3 ओवर में चाहिए थे भाई 30 रन, मतलब 10 की इकोनॉमी चाह गई थी, जो शुरू से सीएसके को इस रन चेज में चाहिए ही नहीं थी। पर एंड के ओवर्स में भाई सीएसके के बैटर स्लो हो जाते हैं, तो वह 10 की इकोनॉमी जीतने के लिए जरूरत पड़ गई थी। पर वहां पर एलएसजी भाई फंबल करते हैं। 18वें ओवर की पहली और दूसरी बॉल पर प्रशांत वीर का 2 कैच ड्रॉप होता है, पहले दिग्वेश राठी से फिर निकलस पूरन से। एंड उसके चलते ही प्रशांत वीर 12 बॉल में 18 रन की इनिंग खेलते हैं। एंड शिवम दुबे भाई 7 बॉल में 15 रन की इनिंग खेलते हैं। एंड दोनों की पार्टनरशिप भी 19 बॉल्स में 39 रन की होती है। एंड इस पार्टनरशिप की बदौलत 19 ओवर 2 बॉल में सीएसके उस टारगेट तक पहुंच जाती है एंड 5 विकेट से इस मैच को जीत लेती है एंड इतिहास रच देती है। 7 साल का जो कर्ज चला आ रहा था उसको तोड़ देती है एंड सीएसके अपने खाते में 2 और पॉइंट्स डाल लेती है। एंड अब सीएसके पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर आ चुकी है। एंड अगले 3 मैचेस भाई सीएसके की किस्मत पर बहुत डिपेंडेंट करते हैं। सीएसके अगर तीनों के तीनों मैचेस जीतती है तो वह टॉप 2 में पहुंच जाएंगे एंड पहला क्वालिफायर खेलेंगे। सो 15 तारीख को नेक्स्ट मैच है सीएसके का, तो हम सब तो ऐसे ही सपोर्ट करेंगे सीएसके टीम को। तो देखते हैं 15 तारीख को क्या होता है। तो यही था आईपीएल 2026 का 53वां मैच। तो इस वीडियो का यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।